हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का जो सार है वो बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कह रहे हैं जितने भी तरह के धर्म हैं सर्वधर्मान परित्यज्य उनका पूर्ण रूप से परित्याग करो। त्यज्य परित्यज्य पूर्ण रूप से परित्याग करो जितने भी धर्म हैं, और केवल माम एकम केवल मेरी सुनो। केवल मेरी जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी सेवा करो। तो भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचहा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी जितने भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, पाप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, मोक्षयिष्यामि अहम मैं खुद आपको तारूंगा, खुद सारे पापों को नष्ट कर दूंगा समूल रूप से। और भगवान कहते हैं डरना मत। आपको डर लगेगा ये सब करने में कि कैसे मैं केवल कृष्ण की शरण लूँ, उनकी बात सुनूँ और सभी धर्मों का परित्याग कर दूँ। यहाँ तक जितने भी तरह की ड्यूटीज़ हैं जो आपको भक्ति करने से रोक रही हैं, जो धर्म है बिल्कुल, जो पुण्य के कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं, लेकिन भक्ति में बाधक बन रहे हैं। भगवान कृष्ण की सेवा करने में भगवान कह रहे हैं कि उनका त्याग कर दो, मैं देख लूँगा, मैं खुद देख लूँगा सबको। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। आपको डर लगेगा, भगवान कह रहे हैं डरना मत। भगवान को पता है डरेगा, पक्का डरेगा, इसलिए जो डर गया सो मर गया, ये मैसेज है। उससे पहले भगवान कुछ श्लोक पहले कहते हैं कि मेरी कृपा से जितने भी कठिनाइयाँ हैं बड़ी बड़ी भयानक, सबसे तर जाओगे। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्व दुर्गाणी। जब आप पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो जाओगे, मेरे लिए केवल मेरे बारे में सोचोगे, मेरे बारे में बोलोगे, मेरे ही लिए कार्य करोगे, मेरी ही सेवा करोगे और कुछ नहीं, पूर्ण मत चित्तः। जब चित्त मुझ में लग जाएगा, चित्त मन बुद्धि सब शरीर तन मन धन जब मेरी सेवा में लग जाएगा, मत चित्तः सर्व दुर्गानी, तो क्या होगा, मत प्रसादा तरसहि। मेरी कृपा से सारे दुर्ग, सारे समस्याएं, किले सब खत्म हो जाएंगे, सारी रुकावटें। भगवान कह रहे हैं अगर तुम ऐसे नहीं करोगे, अथ चेत तुम अहंकारात, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम अहंकारी हो। तुम्हें अहंकार अपनी बुद्धि का, अपने मन की बातों का, नहीं मुझे तो ये सही लग रहा है मैं तो ये करूँगा, नहीं मुझे ये सही लग रहा है, ऐसे होगा ना, नहीं मेरा धर्म यह है। अचेत तुम अहंकारात न श्रोष्यसि। अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि 18.58 में कह रहे हैं, तो यू विल बी लॉस्ट विनक्ष्यसि, नष्ट हो जाओगे आप भगवान कृष्ण की बात अगर नहीं सुनेंगे। क्योंकि भगवान जो बातें कह रहे हैं वो हमारे हित के लिए कह रहे हैं, हमारे परम कल्याण के लिए कह रहे हैं, परम लाभ के लिए। अगर आपको सुख पाना है तो भगवान की बात सुननी पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मना सोचती न कांचती। वास्तव में जब कोई भगवान को समझ जाता है कि भगवान ही परम लक्ष्य हैं, परम लाभ की वस्तु हैं, तो ना तो किसी चीज़ के लिए शोक करता है, ना सोचती न कांचती, और ना ही कोई और इच्छा बचती है संसार में। जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा बन जाती है, जिस दिन कि भगवान की सेवा करूँगा और इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, तो वो व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाता है, हमेशा आनंद में रहता है, उसका राग द्वेष खत्म हो जाता है, सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है और सभी का कल्याण के बारे में सोचता है। भगवान ऐसे भक्त से परम प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर अपनी पूरी कृपा डाल देते हैं, उसको अपनी संरक्षण में लेते हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, सा भक्ता में प्रिय, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं करता है।
सबसे मित्रता करता है, करुणा करता है, केवल कृष्ण के लिए जीता है, वो कृष्ण की संरक्षण में रहता है। ऐसे भक्त से अगर कोई भी पंगा लेता है तो उसका विनाश कर दिया जाता है, भगवान उसका विनाश कर देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं नाम भक्ता प्रणश्यति ही। आप भगवान के प्रति कोई अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध कर दो तो कभी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान नरसिंह देव के रूप में बहुत कुपित हो जाते हैं। जो भगवान के भक्तों को सताता है, उनके मार्ग में बाधा डालता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मत चित्तहा मत प्रसादात, मेरे जैसे ही आप मेरे लिए जीते हो, चित्त मुझ में लगता है तो सर्व दुर्गाणी, सारे समस्याएं ख़त्म, सारे असुरों का नाश कर देते हैं भगवान। आसुरिक वस्तुओं का, परिस्थितियों का, समय का, हर चीज़ का। सोचो कृष्ण भक्ति कितनी सुखकारी है, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं ब्रह्मांड में, नहीं। परम आनंद की वस्तु हैं कृष्ण, आनंद कंद, सर्व आनंद कंद, अखिल सुख सागर, अखिल रस में, और हम उनकी भक्ति से वंचित हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। सोचिए भगवान कैसे कैसे प्रॉमिस कर रहे हैं भगवद गीता में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से ज़्यादा दयालु उनके भक्त हैं जिन्होंने हमें भक्ति सिखाई, भगवान के चरणों के बारे में बताया, भगवान की भक्ति के बारे में बताया, कृष्ण के बारे में बताया, संबंध ज्ञान दिया, भक्ति कैसे करनी है वो बताया, भक्ति का फल क्या है उसके बारे में बताया। तो भगवान ने अपने भक्तों को अपने से ज़्यादा दयालु में बनाया है, और भगवान केवल अपने भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा। तो भगवान से ज़्यादा बड़ी पूजा भगवान के शुद्ध भक्तों की है। ऐसे भक्तों की शरण में आने से ही जीव का परम कल्याण हो सकता है। ऐसे सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।